नमस्कार, हरे कृष्णा। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर 4 लेसन्स ऐसे लाया हूँ जो कि हर पेरेंट को उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि हम भगवान की लीलाओं से और भगवान की माता पिताओं की लीलाओं से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं एज ए पेरेंट, कि पेरेंट को क्या आइडियल्स लेने चाहिए। मेरा नाम है अमित मौर्य, मैं हूँ वैदिक पेरेंट लीडरशिप मेंटर। जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा महोत्सव है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था, और ये कोई मामूली अवतरण नहीं था। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोचन। मतलब मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। हमारा जन्म कर्म के हिसाब से होता है, किंतु भगवान का जन्म कर्म के हिसाब से नहीं होता। भगवान तो बस हम सबके उद्धार के लिए अवतीर्ण होते हैं। तो भगवान का जब जन्म होता है तब वो साधारण नहीं होता है, जैसे कि हम जानते ही हैं। तो ऐसे असाधारण पुरुष को जब जन्म लेता हो तो उनके माता पिता भी कितने असाधारण हो सकते हैं, हम जान सकते हैं। और ऐसे माता पिता धन्य है और उनसे हम कितनी अच्छी प्रेरणा ले सकते हैं एज ए पेरेंट। तो आइए देखते हैं कि कृष्ण के जो माता पिता देवकी और वसुदेव से हम क्या सीख ले सकते हैं। तो सबसे पहला लेसन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि देवकी और वसुदेव से हम सीख सकते हैं, वो है तपस्या और सहनशीलता। हमारे जीवन में जब हमको असाधारण चीज साध्य करनी हो तो हम एक वॉलंटरी इनकन्वीनियंस एक्सेप्ट करते हैं। उसी तरह देवकी और वसुदेव ने बहुत ही तपस्या की उनके पूर्व जन्म में। पहले जन्म में वो जो देवकी थी वो प्रश्नी नाम से जन्मी, और वसुदेव जो थे वो सूतप नाम से जन्मे। उनके गर्भ से, प्रश्नी के गर्भ से जब कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा था प्रश्नी गर्भ। उसके दूसरे जन्म में देवकी अदिति के नाम से जन्मी और वसुदेव कश्यप मुनि के नाम से जन्मे, और उनके गर्भ से जन्मे वामन देव अवतार। और उनके सबसे आखिर के जन्म में देवकी के गर्भ से साक्षात कृष्ण का जन्म हुआ। तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों जन्मों में देवकी और वसुदेव ने बहुत सारी तपस्या की है, बहुत सारे कठिन परिस्थिति का सामना किया, बहुत सहनशीलता से, और इसीलिए भगवान उन पर बहुत ही प्रसन्न होकर उनके गर्भ में वो आए। जब हमारे जीवन में भी हम देखते हैं एज ए पेरेंट, हमको भी तपस्या करनी चाहिए। अभी हम तो जंगल में जाकर तपस्या नहीं कर सकते, किंतु हमारे लाइफ में तपस्या क्या होनी चाहिए कि हमें बुरी आदतों से बचना है, एंड वी हैव टू टेक अप गुड हैबिट्स। हमें एक रेगुलेटेड लाइफ जीनी है, ना कि इररेगुलेटेड लाइफस्टाइल। क्योंकि हमारी आजकल की लाइफस्टाइल इतनी बिजी और इररेगुलेटेड हो चुकी है कि हमारी सारी आदतें हमारे बच्चों को भी जाती है और उनका भी लाइफस्टाइल वैसे ही हो जाता है। इसीलिए हमें अगर कुछ तपस्या करनी है तो हमें रिस्ट्रेनिंग आवर सेंसेस फ्रॉम इररेगुलेटेड लाइफस्टाइल, यही बड़ी तपस्या हमारे लिए हो सकती है। और एक है कि हमारे जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस एंड टेम्पटेशंस आते हैं, तो उन टेम्पटेशंस से बचने के लिए हमें बहुत ही सहनशील होना पड़ेगा। सहनशील होना पड़ेगा कि हम उन टेम्पटेशन से कैसे बचे, इंद्रियों पर संयम रखकर। तो वी हैव टू कंट्रोल आवर सेंसेस एंड वी हैव टू टॉलरेट आवर अर्जेस ऑफ सेंसेस। हमको हमारे इंद्रियों की जो टेम्पटेशंस है उनको टॉलरेट करना पड़ेगा। तो इससे हमारा जो स्वभाव है बहुत ही सत्व गुण में आ जाए। और हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हम जब सत्व गुण में आएंगे तब उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर भी बढ़ने वाला है, उनके लाइफस्टाइल पर भी बढ़ने वाला है, एंड दे विल जस्ट इमिटेट एंड एब्जॉर्ब द गुड थिंग्स फ्रॉम अस इन दैट वे। तो दूसरा लेसन है त्याग। देखो, देवकी और वसुदेव ने बहुत तकलीफें झेली। जब कंस ने उनको जेल में डाला तो उनके 6 पुत्रों को कंस ने बहुत ही बुरी तरह निर्दयी रूप से उनकी हत्या कर दी। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको आदेश दिया कि मुझे गोकुल छोड़ के आओ। तब उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख कर उनको गोकुल छोड़ के आया, क्योंकि वो तो उनके माता पिता थे, उनको तो अपने बच्चों के साथ रहना था, उनको भगवान के साथ रहना था, किंतु वो नहीं कर पाए क्योंकि उनको डर था कि कहीं कंस उनके बच्चों को हानि नहीं पहुंचा दे। तो एक वात्सल्य की जो भावना होती है हर माँ और पिता में, तो उस वात्सल्य के भाव से उन्होंने भगवान की संरक्षण की कामना की, किंतु उन्हें ये भी पता था कि उस तो स्वयं भगवान ने अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे। तो उन्होंने अपने हृदय में पत्थर रखकर भगवान को एक सुरक्षित जगह पहुंचाया और वो त्याग और वो बलिदान दिखा दिया। हम ये सीख ले सकते हैं इनसे कि हमारे जीवन में एक पालक होने के बाद हमें भी बहुत सारी चीज़ों की त्याग करनी पड़ती है। वी हैव टू सैक्रिफाइस मेनी थिंग्स फॉर द हैप्पीनेस ऑफ आवर चिल्ड्रन।
अपने बच्चों के सुख के लिए हमें भी कुछ ऐसे चीज़ों की त्याग करनी पड़ती है जो कि बच्चों के भवितव्य के लिए बहुत ही लाभदायक हो। तो ये बहुत बड़ी सीख हम ले सकते हैं। तो तीसरी सीख हम ले सकते हैं देवकी और वसुदेव से, वो है कैरेक्टर बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ अ कैरेक्टर, चरित्र निर्माण। बच्चों का चरित्र निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर इज द प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेरेंट। तो जब देवकी और वसुदेव ने ये देखा, जब कि नंद महाराज के घर कृष्ण बहुत ही सुंदर तरीके से रह रहा था, उसके बाद फिर कृष्ण जब कौमार अवस्था में आए तो उनको प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरी थी। तब जब कौमार अवस्था में जब उन्होंने देवकी के पास उनको भेजा तो देवकी और वसुदेव ने जब उनको पहली बार देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, किंतु तभी उन्होंने भगवान की ओर आसक्ति न दिखाकर उनको गुरुकुल भेजा और उनको गुरु के शरण में भेजा, ताकि वो गुरु के शरण में रहकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर सके, शास्त्रों का अध्ययन कर सके, वेदों का पठन कर सके, अपना चरित्र निर्माण कर सके, विविध कलाएं सीख सके, ये और अपना एक उज्जवल भविष्य और चरित्र का सुंदर तरीके से निर्माण कर सके। तो ये सोच हर माता पिता की होनी चाहिए। और देवकी और वसुदेव से हम ये सीख ले सकते हैं कि हमारे बच्चों का चरित्र निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हर पेरेंट को, और हर पेरेंट का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। दीज थिंग्स यू कैनॉट आउटसोर्स एनीवेयर, यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस। चौथा लेसन है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स इवोक्स डिवोशन। हम जब घर में सुंदर सुंदर ऐसे त्योहार मनाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी हुई, दिवाली हुई, तो ऐसे जो त्योहार है, तो ऐसे त्योहारों से हमारे हृदय में भक्ति की निर्मित होती है। हम बच्चों के साथ ये त्योहार मना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी बहुत ही उत्साहपूर्वक उनमें शामिल कर सकते हैं, उनको अलग अलग सेवाएं दे सकते हैं घर में, और उनके साथ में हम ये त्योहार मना सकते हैं, ताकि उनको भी बहुत ही सुंदर रूप से भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में भी दर्शन हो और उनसे बहुत अच्छी सीख ले सके, जो कि हमारे जीवन में और उनके जीवन में वो उतार सके। क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो सूत्र वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी है, और हम जब इस सूत्रों को हमारे जीवन में लाते हैं तब हमारा जीवन भी बहुत ही सफल, यशस्वी और सुखमय हो जाता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।